आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जैसा कि आप सबको पता है, मैथ की जो हमारी स्पेशल क्लासेस है वो आपके लिए प्रारंभ की गई हैं। जल्दी से आप सभी लोगों को बुला लें, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों या फिर जो भी एसएससी जैसी परीक्षाओं के एग्जाम देने वाले हों, उन्हें आप जल्दी से बुला लीजिए। खासकर आपकी एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपकी जो मैथ की क्लासेस हैं, आप लोगों के कहने पर ये स्टार्ट की गई हैं। तो जल्दी से आपका दायित्व बनता है, आप लिंक को शेयर कर दें और साथ साथ उन्हें बुला लीजिए जो कि एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या फिर अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। और बताना चाहेंगे आपको, जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहते हैं, इसके पहले जो लोग एसएससी जीडी के जो पैटर्न की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन थे मैथ के, इस बार 20 कर दिए गए हैं। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर कैरी करेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलाएगा। इस प्रकार से आपके 40 नंबर का की मैथ पूछी जानी है। उस 20 क्वेश्चंस जो आपके यहाँ आने वाले हैं, या 20 का कहते 40 नंबर जो आपके यहाँ प्राप्त यानी आप क्या पूछा जाने वाला है, उस 40 में 40 आपको यहाँ पर दिलवाए जाएंगे। आप भरोसा रखिए इस बात का। बस केवल करना क्या, आप कॉपी पेन लेकर बैठे और जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाए जाते हैं उनको साथ साथ आप देखते चलें। और अगर आपको आंसर आते हैं, जैसा कि हम आपसे बार बार कहते रहते हैं, सामने आपके 4 विकल्प दिया जाएगा, क्वेश्चन होगा। अगर आपको सवाल आ रहा है तो आप लगाकर उसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं आ रहा तो आप वेट करें थोड़ी देर के लिए, आपको यहाँ पर बताया जाएगा। हर क्वेश्चन में बेसिक से समझा जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब आपको यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। बस केवल आपका उद्देश्य है कि आप उस चीज़ को बढ़िया से देखते रहें। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से आप शेयर कर दें, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा वादा सबने शेयर कर दिया होगा। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे आपको, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आने वाले जो भी क्लासेस हैं उन सबका जो भी क्लास है आपको वहाँ पर प्राप्त होती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को आगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे जल्दी से सॉल्व करें। अगर कर सके तो, नहीं कर सके तो आप वेट करें। और यहाँ पर आपको आपके सामने उसे सॉल्व करके दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपकी बेहतर समझ में आएगी। नहीं भी आ रही, जैसे कि हम आपसे बार बार कहते रहते हैं, आप कमेंट करें, जिससे आने वाली क्लास जो भी आपकी हो उसमें इस चीज़ को सुधारने का प्रयास किया जाए। क्लियर है? चलिए, या फिर और बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का रखा है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रखा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, आपको दे के रखा है वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, आप बताना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है ये। और वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लें, कितना दे रखा है, आप देख सकते हैं 2464 दे रखा है। क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप यहाँ पर मात्रक लगाएं ना लगाएं, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए। तो ऐसे अवस्था में सब थोड़ा आगे देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है आपको होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर आपको दे रखा है 2464 दे रखा है, इसे नोट कर लीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, ये भी आपको पता होगा। और आर का जो स्क्वायर है उसको लिख दीजिए ऐसे, बराबर क्या मिल जाएगा आपको 2464। उतारेंगे इसको ऐसे, नॉर्मल रेशो को काटा जाएगा 11 दूना 22, 2 बार जाएगा 11 से काटने पर। यहाँ देखें 11 दूना 22, 24 से 2 बचेगा 26 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22, 4 बचेगा 11 चौक 44, 2 से काटते हैं, आपको पता है यहाँ पर 112 प्राप्त हो जाएगा। 7 को वहाँ लेकर जाएंगे, गुणा करेंगे, आर स्क्वायर बराबर, तो आपको मिल जाएगा 784 गुणा करने पर। आप चेक कर सकते हैं, 7 दूनी 14 की आपका 4 आ जाएगा। हाँ से लेकर 7 कलम 7 1 8 और 7 कलम 7। आर का मान निकाले तो आपको होगा ये 28 का स्क्वायर है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आर का मान आ गया। अब आपसे क्वेश्चन कहीं क्या रखा आप देख सकते हैं, क्या रखा, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप। देखो, एक वर्ग और वृत्त दोनों का परिमाप भी सेम दे रखा है। परिमाप का सेम होने का आशय है, आपको पता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो कैसा होता है, यानी कितना होता है 4a होता है, यानी 4 गुणे भुजा होता है। जबकि वृत्त का परिमाप उसकी परिधि यानी कि 2πr होती है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से काटेंगे इसको, आपके पास 2 प्राप्त होने वाला है। यहाँ का 2a बचेगा बराबर, यहाँ देखें तो पाई मान 22/7 होता है। जबकि आर मान कितना दे रखा है, आप देखें 28 आपने प्राप्त किया है। 7 से काटते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आएगा। इसे 2 से काटें, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर है? इन्हीं में कह सकते हैं ए बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 22 दूना 44। ये क्या आ गया ए। ये मतलब क्या है, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 44 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया, आप देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा आपकी 44 है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए।
44 का स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और स्क्वायर करने चलेंगे इसका तो आप देख सकते हैं, स्क्वायर करने का तरीका देख लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 से 16 दोनों 32, एक में छोड़कर 32 लिख दीजिए। हम कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर प्राप्त होगा 6, 2 1 3, 6 3 9 और 1, 1936। आप देख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा आपका 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर से ऑप्शन के रूप में अगर डिनोट करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हम आपसे बताते रहे थे, फिर से दोबारा से आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वही रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग ये ना सोचें कि क्वेश्चन केवल ऐसे आपके यहाँ सामने रखे गए। क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं, पीछे जो भी आपका पेपर पीछे हो चुके हैं फिर होंगे, आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन को आप कहीं लिख के रखिए। ये वही सब क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और समझ में विधवत आ रहे होंगे आपके, क्योंकि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप निश्चिंत ही कमेंट करते रहें और उसे देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दे रखा है। कह रखा है यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफी खरीदता है, 486 रुपए लगाएगा और कितना खरीदेगा 324 टॉफी। हम चेक कर लेते हैं एक टॉफी कितने में खरीदेगा। क्लियर है? अगर एक टॉफी का मूल्य निकालना हो तो जितने रुपए वाले जितना पैसा आपने खर्च किया है हम टॉफी से भाग देते हैं। अगर एग्जाम्पल लें, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपने 10 रुपए में 5 टॉफी खरीदी, और हम आपसे बताओ अगर हम आपसे पूछें कि एक टॉफी कितने की है, आप क्या करोगे? 10 रुपये लगाए हैं, 5 टॉफी खरीदे हैं, आप भाग दोगे कितना मिलेगा आपको? 2 रुपये। मतलब आपने 2 रुपये में एक टॉफी खरीदी है। उसी प्रकार से जितना पैसा आपने यहाँ पर खर्च किया है उसको आप भाग देंगे किससे? आप भाग देंगे टॉफियों से। तो आपको ये मिल जाएगा कि एक टॉफी का मूल्य कितना है। इसे अगर हम काटने चलते हैं, 9 से काटते हैं, 9 से कितना हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बचेगा 54, फिर 9 छंग 54 हो जाएगा। इसे 9 से काटते हैं तो 9 पचे 45, 5 बार जाएगा, 3 बचकर 36, 3 बचेगा यहाँ पर, ये 36, 6 मिलकर 36 हो जाएगा। तो इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 936। ध्यान से देखें तो 18 कट जाएगा, 18 दूना 36 और 18 तियाँ 54। हम कह सकते हैं एक टॉफी का मूल्य कितना है? 3/2 देखा है। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन कर रखा, आगे देख सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। इसके आगे क्या रखा है कि अगर आपको 50% का लाभ कमाना है, क्या कर रखा है 50% का लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। एक टॉफी का मूल्य इतना है जितने में खरीदा है। अगर इसका 50% लाभ कमाना है तो इसका आशा है कि अगर हमने 100 में खरीदा था हम 150 में बेचेंगे। कितने बेचेंगे? 150, 50 बढ़ा करके। 100 में खरीदा था, 150 में बेच रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि एक टॉफी हमें कितने बेचनी है। आप देखेंगे 50 से काटे इसको, 50 तियाँ 150 और 50 दूना 100 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक 9 और 2 दूना 4। हम कह सकते हैं एक टॉफी में हम कितने बेचेंगे? 9/4 में बेचेंगे। क्लियर है? बेचना कितने हैं? 90 रुपए में बेचना है। इसी से आप भाग देंगे 9/4 से, काट लीजिए, यहाँ पर 10 आएगा और सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40। कितना प्राप्त हो जाएगा? 40 रुपये आपके सामने यहाँ पर वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। अगर आपको 90 रुपये में अगर आपको 50% का लाभ चाहिए तो आपको कितना बेचना पड़ेगा? 40 टॉफी आपको बेचनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है या फिर कह सकते हैं आसान है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एकदम ध्यानपूर्वक देखें। कहीं भी समस्या हो, जैसे हम आपसे बार बार कह रहे हैं, कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कर दें, उस क्वेश्चन को दोबारा समझने का प्रयास करेंगे, या फिर किसी प्रकार समस्या होगी तो उस क्वेश्चन को फिर से देखा जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, इस क्लास की सबसे खास बात जो आपकी रहेगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन घर पर लगाते समय यदि आप कोई सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा मैथ के क्वेश्चन को, तो आप व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप सेंड करें क्वेश्चन को 991863 और 5906। क्लियर है? क्वेश्चन आप ऐसे सेंड करेंगे, हाथ से लिखकर नहीं सेंड करेंगे, कहीं टाइप कर दें या फिर किसी बुक्स वगैरह में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन और नीचे 4 ऑप्शन जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन सेंड करें। अगली क्लास में आपका क्वेश्चन इंक्लूड करके आपके सामने उसका वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसका फायदा ये, आप इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रखा है रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को 30, 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए रवि को हम शॉर्ट फॉर्म में आर से लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्लियर है? चलिए कह रखा है रवि को आर से लिख रहे हैं, रवि करेगा किसी कार्य को 30 दिन में, जबकि दूसरा कार्य है मनीष को एम से लिख दे रहे हैं, मनीष करते हैं उसी कार्य को 15 दिन में, और जबकि नवीन को एम से लिख दे रहे हैं वो करेंगे उसी कार्य को कितने दिन में, तो आप देख सकते हैं 10 दिन में। क्लियर है? किसी प्रकार कोई समस्या बताइए। तो आपसे आगे पूछ रखा है
तो आपसे आगे पूछ रखा है पूरा कर सकते हैं तो वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने से या होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देगा और मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, तो नवीन शेष कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। थोड़ा सा आप इसको देखें, तीनों को पहले लासा लेते हैं, ये चेक करते हैं टोटल कार्य कितना है। इसे अगर आप काटने चलते हैं तो आप अगर इसका लासा लेते हैं तो आपके पास 30 प्राप्त होने वाला है। यहाँ 30 लिख लीजिए, 30 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा और 10 तियां 30 हो जाएगा। क्लियर है। 30 से काटिए, 1 बार जाएगा, 15 से काटो 30 को 2 बार जाएगा और 10 का बढ़ाओ 30 हो जाए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और अवस्था क्या है, इसका आशय है कि रवि एक दिन में 1 कार्य करता है, जबकि मनीष एक दिन में 2 कार्य करते हैं और जो नवीन दिया गया एक दिन में 3 कार्य करता है। कह रखा है कि तीनों लोग साथ में कार्य करना शुरू करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, 3 2 5 और 1 6, एक दिन में 6 कार्य होगा। लेकिन 2 दिन तक तो सब साथ में कार्य करते हैं, 2 दिन बाद कह रखा है कि रवि काम छोड़ देता है। रवि की बात चर्चा की गई, 2 दिन बाद रवि कार्य को छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन तक साथ में कार्य करेंगे। अगर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 18 6 दूनी 12 कार्य, कितना कर लेंगे, 12 कार्य। आप देख सकते हैं 30 कार्य टोटल था, जिसमें से 12 हो गया तो बचा कितना, तो 18 बचा। कितना बच गया, नीचे लिख देना आप, कितना बच गया, 18 कार्य बच गया। क्लियर है। अब रवि छोड़ के चला गया, अब कौन बचा, मनीष और नवीन बचे। तो क्या रखा है आगे कि मनीष भी ध्यान रखिएगा अगले 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 5 और यहाँ देखो 3 और 2 कितना कार्य होगा, एक दिन में 5 कार्य अगर दोनों साथ में करेंगे, लेकिन 3 दिन तक कार्य करेंगे, 3 दिन बाद मनीष कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर एक दिन में 5 कार्य हो रहा है तो 3 दिन करने पर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 15 कार्य हो जाएगा। 18 बचा हुआ था, 15 कार्य हो गया तो कितना बचा, 3 कार्य। तो कह रखा है शेष कार्य, शेष मतलब जो आपका 3 कार्य बचा रह गया है, यह कार्य नवीन से करवाया जाए तब कितना समय लगेगा। नवीन एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य, करना कितना है, 3 कार्य। तो कह सकते हैं जो शेष कार्य करने में नवीन को टाइम लगने वाला है तो कितना लग जाएगा, क्योंकि 3 कार्य बचा हुआ है, 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि क्षमता ही है उसकी इतनी, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 दिन। क्लियर है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं अगर आपको समस्या बताइए। इसका आंसर क्या जाएगा, 1 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो बताइए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन को देखते रहें, आपके सामने क्वेश्चन रखे जा रहे हैं और साथ साथ आप उसका आंसर देते रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में आपसे क्या रखा है, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान रखिएगा, 56 किलोमीटर जाना है, इसको विशेष ध्यान रखें। टोटल समय पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा 4 नंबर, वह क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा है, उसे 56 किलोमीटर जाना है, 8 की स्पीड से जाता है, कितना समय लग जाएगा, 7 घंटे। 7 घंटे का टाइम लगता अगर वो कहीं रुकता नहीं तो, लेकिन कह रहे हैं कि हर 3 किलोमीटर पर वो 5 मिनट के लिए रुकेगा। तो आपको बताया जो 56 किलोमीटर जाना है उसे, अगर इसे बार बार 3 के रेशियो में डिवाइड करें, जैसे आप बताएं, अगर हम इसको चेक करें कि 56 को अगर हम 3 से भाग दें कितनी बार जाएगा, तो आप देखोगे 3 से भाग देने पर 3 के नाम 3 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 26। फिर कह सकते हैं यहाँ पर 3 8 24, यानी 18 बार जाएगा। बाकी 2 आपका जो बचने वाला है उसको छोड़ दीजिए, जितनी बार जा रहा है आप उसको देखिए। तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका 56 किलोमीटर जाना है कि हर 3 किलोमीटर आराम करेंगे तो करीब 18 बार 3 किलोमीटर पड़ेगा। एक बार 3 किलोमीटर 5 मिनट का आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो कितना आराम करेंगे, 18 पंचे 90 मिनट। और आप सबको होता है 90 मिनट कहाँ से होता है, 1 घंटे 30 मिनट। कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट होता है। और आपको बताया गया, आप ही विधि आप देख सकते हैं 7 घंटे पहले लग रहे थे, अगर बिना रुके दूरी तय कर सकता और 1 घंटे 30 मिनट आराम कर रहा था, तो जोड़ सकते हैं 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 8 घंटे 30 मिनट आपके सामने आंसर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने दे रखा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहीं भी अगर आपको समस्या हो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं दे रखा है 35 39 35। ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर आप इसको समझे और लगाएं। 35 39 41 46 27 और यक्स का औसत 38 है। तो आपसे यक्स मान पूछ रखा है। आप बताओ जब किसी का औसत निकालते हैं, क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो हम करते हैं सभी संख्या को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या होती है उससे हम भाग देते हैं। ध्यान रखिएगा, उतने नंबर से उसे भाग देते हैं
तो हमारे पास औसत निकल आता है। यानी ऐसे कर सकते हैं एक ही लाइन में संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्या दी क्या क्या गई है आप देख सकते हैं। 35 दिया गया आपको, 35 दिया गया है, 39 दे रखा है, 41 दे रखा है, 46 दे रखा है, 27 दे रखा है और आपको x दे रखा है। क्लियर है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम संख्या से भाग देंगे। कितनी संख्या आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग देंगे तो हमारे पास औसत निकल कर आएगा। और औसत आप देख सकते हैं आपको कितना दे रखा है, 38। क्लियर है। कितना दे रखा है, 38 यानी कि 38 आपको दे रखा है। ऐसी कंडीशन में करना कुछ नहीं, इसी को सॉल्व कर लीजिए। जो आपका एक्स मान आएगा या आपका आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, विशेष प्रकार से लिखेंगे। 35 39 41 46 27 को जोड़ लीजिए और जो भी आएगा प्लस एक्स करके बटे में 6 कर लीजिए। पक्षांतर कर लेते हैं, जो आएगा आपका एक्स मान वही आपका आंसर हो जाता है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 9 5 14, 14 1 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 28, 28 के 8, हासिल आपका 2 बचेगा। 3 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 4 14, 14 2 16, 16 और 2 18 प्लस यक्स है, यक्स को आप नोट कर लें बटे, या बटे छोड़ो इसको, 12 बटे का लगाएं। ये बटे में 6 उधर लेकर जाइए, गुणा कर लीजिए। 6 × 48 के आपका 8 हो जाएगा, हासिल आपका 4 बचेगा। 6 3 18, 18 4 22। क्लियर है। 188 को वहाँ लेकर चलते हैं, यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हम कह सकते हैं यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 228 माइनस 188। क्लियर है। आप घटा लीजिए, जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है 8 में से 8 हटाओ 0 मिलेगा। 2 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल ले लीजिए 12, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। क्योंकि इसने हासिल दे दिया, एक बचा है, एक में से घटाओ कितना आएगा आपका 0, मतलब कहने का आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 प्राप्त हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको ए में आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है। किसी प्रकार कोई समस्या हो बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन आसान है, या फिर ऐसा बता दें कि लैंग्वेज इस प्रकार से आपसे सामने रखी जा रही है कि आप समझ सकते हैं आसानी से। और तब भी ना समझें, जैसे कि हम आपसे बार बार इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को आप कमेंट में लिख दिया करें, तो आगे आने वाले जो भी क्लासेस आपकी यहाँ पर अटेंड की जाएंगी उन पर इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही उसको समझाने का प्रयास किया जाए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यक्स अनुपात वाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये काउंट कर सकते हैं बार बार, जैसा कि हम आपसे कहते हैं आप नंबरिंग करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपसे रखा है यक्स अनुपात वाई का मान दे रखा है आपको 6:5 दे रखा है। आप देख सकते हैं, ऐसे समझा दें आपको, यक्स मान 6 है, वाई का मान 5 है। फिर आपसे वाई जेड अनुपात वाई मान दे रखा है। तो हम लिखने का तरीके को थोड़ा चेंज करके फिर से बार समझा दें, थोड़ा सा इसको दूर दूर लिख देते हैं। यक्स अनुपात वाई दे रखा है, इसका मान कितना दिया गया आपको 6:5। लिखने का तरीका चेंज करेंगे। आपको वहाँ देखो जेड अनुपात वाई दिया गया है, हम इसे वाई अनुपात जेड लिखेंगे, क्योंकि हमें वाई को वाई के नीचे लिखना है। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, वाई अनुपात जेड लिख देंगे। और मान कितना दिया गया है, क्योंकि जेड वाई दिया गया था, तो 9 25 दिया गया था। हमने पहले वाई लिखा, हम पहले 25 लिखेंगे और जेड के नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। क्लियर है। आपका केवल इतने उद्देश्य है कि आप कुछ ना करें, आप वाई, क्योंकि ये भी वाई है ये भी वाई है, तो वाई दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 कर लीजिए। अगर यहाँ 5 से गुणा कर दें तो हमारा मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 5 से कितना हो जाएगा आपका यक्स के नीचे 30 हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका 25 रहेगा, चाहे इसको चाहे आप इसे गुणा करें चाहे इसे गुणा करें। इसके बाद हम देखें आपको 9 मिल जाएगा। क्लियर है। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। आपसे पूछा गया यक्स अनुपात जेड का मान, तो यक्स का मान देखिए 30 है और जेड का मान कितना है 9 है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं 30:9 प्राप्त होगा। काटें इसको तो 3 धाम 30 और 3 त्रिका 9। क्योंकि यक्स और जेड का पूछा गया तो हमने यहाँ पर एक्स को उठा लिया, हमने जेड का उठा लिया। जेड के नीचे 9 आया, यक्स नीचे 30 आया, तो कितना हो जाएगा आपका 30 और 9 का रेशियो बनेगा। कटने के बाद कितना बच जाएगा आपका 10:3 बच जाएगा। और जैसे कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आपको 10:3 का आपके सामने दे रखा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन आपके पास सामने 6 रखा गया था। किसी प्रकार की कहीं भी समस्या बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को राउंड अप कराया गया है, घुमाया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप सॉल्व न कर सके। क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपके लिए, बस केवल आपको देखना है। चलिए बात करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन को, 12,000 की राशि पर 12,000 की राशि पर क्या रखा है, 12% प्रतिवर्ष की दर से राशि कितनी दी गई है 12,000 दे रखी है। क्वेश्चन आपका ये 7 होना चाहिए, आप इसे काउंट करते रहेंगे।
12% प्रतिवर्ष की दर से कर रखा है 1/4 वर्ष में। आपको टाइम देख सकते हैं, दे रखा है 1/4 वर्ष। कर रखा है कि पंचमासिक, ये नया शब्द है, आप देख सकते हैं नया शब्द कहा सकता है, इसमें आपको समस्या बन सकती है। पंचमासिक एक शब्द दिया गया, पहले हम आपको इस चीज को समझाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कर रखा है संयोजित की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर। कुछ नहीं, पहले इस चीज को आप समझ लें, क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल है, उसके बाद आपको समझ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से आप कहते हैं ना अर्धवार्षिक, क्या कहते हैं अर्धवार्षिक, इसका अर्थ होता है कि आधा वर्ष मतलब 6 मासिक, या फिर कह सकते हैं छमाही। तो छमाही मतलब हर 6 महीने पर। यहाँ पे रखा है पंचमासिक मतलब हर 5वें महीने पर। आप बताएं, जो आपको ये ब्याज दे रखी है जो कि कितने दी 12%, ये कब की है? पूरे वर्ष की। पूरे वर्ष मतलब पूरे पूरे 12 महीने की। तो आप देख सकते हैं अगर 12 महीने की जो ब्याज है कितनी पड़ी 12%, निकालना कितना हर 5 महीने पर, तो 5 गुणा कर देते हैं इसको, 12 कट जाएगा, यहाँ एक बचेगा और 5 का नंबर 5। हम कह सकते हैं जो हमारी पंच मासिक जो ब्याज है, या ब्याज कह सकते हैं ब्याज की जो दर है कितनी मिल जाएगी हमें? 5% मिल जाएगी। समय कितना दे रखा आप देख सकते हैं, 4 का नंबर 4 और एक 5, या फिर ऐसे नॉर्मली बात कर ले 1 वर्ष और 1/4 वर्ष अलग अलग करके इसको देखें तो 1/4 मतलब 1 वर्ष अलग और 1/4 वर्ष अलग। 1 वर्ष मतलब 12 महीने, समझिए इसको, इस चीज को, क्योंकि यही पर आपको समस्या हो सकती है। 1 वर्ष कहाँ से कर जाएगा 12 महीने हो जाएगा, और प्लस 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम 12 मास गुणा करते हैं तो आपको कितना 4 3 12 मतलब 3 महीने। क्लियर है? 1/4 का मतलब कितना कि 1 वर्ष में 4 भाग करो, और अगर आप 1 वर्ष में 4 भाग करोगे तो ऐसी अवस्था में आपको 3 महीने मिलेंगे, और 12 महीने आपका ये है, 1 वर्ष पूरा पूरा है, 12 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 15 महीने हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 15 महीने। और आप देख सकते हैं अगर 5 महीने पर अगर आपकी ब्याज दर लग रही है तो ऐसी अवस्था में 3 बार लगेगी, क्योंकि 5 वर्ष फिर 5 वर्ष फिर 5 वर्ष, तो 5 15 वर्ष 15 महीने हो जाएंगे। वर्ष मतलब महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रखा कि हर 5वें महीने ब्याज जुड़ती है, तो अगर 5वें महीने ब्याज जुड़ रही है तो 15 महीने का समय दे रखा, मतलब आपको ब्याज 3 बार जोड़नी पड़ेगी। क्लियर है? इस चीज को आप अवगत हो गए होंगे, इसको एक बार हम मिटा दे रहे हैं। दर आपको क्या लेकर चलनी है? आपको लेकर चलना है 5%, क्योंकि आपको दी गई वार्षिक 12, जबकि निकालोगे आप पंचमासिक तो आपकी ब्याज कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको 5%। उसी प्रकार से जो समय दे रखा कितना 15 महीने, यानी कि 5 करके आपको 3 बार निकालना है, और धन कितना दिया गया 12,000। एकदम सिंपल समझाते हैं इसको, आप समझ लीजिए इसको ऐसे। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 12,000 आपको दे रखा है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं हम इसको ऐसे, क्योंकि 3 वर्ष है, हम आपको 3 लाइन में ऐसे खींच के समझा दे रहे हैं। पहला वर्ष है, ये सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर मतलब पहली पंचमासिक, दूसरी पंचमासिक और तीसरी पंचमासिक। आप बताएं 12,000 पर काम निकालोगे कितना, क्या परसेंट है? तो पहले आपको देखा 12 वर्ष पर, 12,000 पर पहले देखा आपको 5%, क्योंकि आपको पंचमासिक निकालना है, तो पंचमासिक के बेस पर आपको कितना प्राप्त होने वाला है 5% ब्याज प्राप्त होगी। 12,000 का 5 निकालोगे तो आपको कितना आएगा आपका, आप निकाल के चेक कर लेना कहीं साइड में, या आपको निकाल चेक करवा देना है। यहाँ देखिएगा 12,000 का 5%, तो 5/100 कर लेंगे तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 12 50 60, यानी कि कह सकते हैं 600 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है? ये पहले वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष पहुंचते हैं तो 12,000 का कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होती है चक्रवृद्धि में, तो 600 पर निकालोगे कितना 5% कितना आएगा आपका आ जाएगा 30 रुपये। क्लियर है? उसी प्रकार से 12,000 का 30 वर्ष निकालोगे तो आपको मिलेगा 600 रुपये, 600 पर 30 रुपये, इस 600 पर भी 30 रुपये, और इस 30 रुपये पर निकालोगे तो आप देख सकते हैं आपको 1.5 रुपये मिल जाएगा, यानी 1.5 रुपये। आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साथ साथ साधारण ब्याज के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो आपको बता दें जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाए तो एक ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए, नीचे वाला जोड़ लीजिए, यही अंतर होता है। आप देख सकते हैं 30 30 60 60 30 90 90 और 1 91.5, कितना आएगा 91.5 रुपये का अंतर है। किसमें? ब्याज में। किस ब्याज में? तो चक्रवृद्धि ब्याज साथ साथ और दूसरी साधारण ब्याज के अंदर। क्लियर है? आप देख सकते हैं, नहीं समस्या होता है तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने डी दे रखा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से इसको थोड़ा सा नोटिस करके देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही में से किसी के द्वारा भेजा गया है, तो इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। क्वेश्चन करें किसी कक्षा के 72%, पर इसको मिटा दें उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की झट चाहिए, कह रखा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित विषय चुना है। ध्यान से देखें बार, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना है तो क्या रखा है, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना है तो क्या रखा है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने? कुछ नहीं करता है, एकदम सिंपल है। इनका कहने का आशा क्या है, एक विषय गणित है और दूसरा ध्यान रखिएगा जीव विज्ञान है। गणित दिया 44% लोगों ने,
और जबकि जीव विज्ञान लिया कितने लोगों ने, आप देख सकते हैं 72% लोगों ने। अगर आप टोटल जोड़ लेते हैं कितना आएगा आपको, आप देख लीजिए यहाँ पर 7 करीब 116%। कितना आएगा, 16%। आप बताइए क्या 116% हो सकता है क्या? नहीं। तो 100 से जितना ज़्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम इस प्रकार से सवाल मिले आपको, और 100 से जितना ज़्यादा हो जाए, जैसे 16 ज़्यादा हो गया ना, अब 116 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए 100। तो 100 से जितना ज़्यादा हो जाए, समझ जाना वो वैल्यू क्या है अभी, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखा है, गणित भी और जीव विज्ञान भी, इसलिए 16 ज़्यादा हो गए। तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखिएगा, यहाँ जबकि संख्या में आपसे कर रखा है प्रतिशत में 16% है, जबकि संख्या में कितना दे रखा है, संख्या में दे रखा है 40 लोग, यानी 40 लोग ऐसे हैं जो कि ध्यान रखिएगा दोनों विषय ले रखे हैं। और यहाँ कितने हैं 16%, मतलब ये जो 40 है किसका मान है, 16 का मान है। करना क्या आपको, टोटल संख्या चाहिए, मतलब 100 का मान चाहिए। आप देख सकते हैं 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दाम 40, 4 से काटते हैं 100 कटेगा 25 आएगा, और 25 दाम कितना हो जाएगा 250। कितना आएगा 250, यानी 250 कर सकते हैं। आप आंसर चेक करिए जो भी आपके सामने हो। क्लियर है? चलिए आपको ऑप्शन बताते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होने वाला है। क्लियर है? चलिए, किसी प्रकार समस्या हो क्वेश्चन आप उतारते चले, कॉपी में लेकर बैठे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। देखा आपको ए बी तथा सी की औसत दैनिक आय देखा 450 रुपए है। यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आय 400 रुपए और एवं कर रखा बी तथा सी की औसत आय 430 रुपए है, तो बी की दैनिक आय आपसे पूछी गई है। नॉर्मल क्वेश्चन आप देखेंगे, नॉर्मली जब भी योग निकालना हो औसत से तो आपको फार्मूला बता दें या फिर नॉर्मली आपको समझा दिया, इस चीज़ को आप नोटिस करते रहेंगे। जब भी योग निकालना होगा तो आप कुछ ना करें, औसत लिख लें। औसत कितना दिया गया 450 दे रखा है, और जितने लोग हों, जैसे 3 लोग हैं तो आप 3 से गुणा कर दीजिए। अब इनका योग आ जाएगा, गुणा कर सकते हैं, 0 आएगा, 3 5 15 की 5 और 3 चौक 12 और 1 13, मतलब 1350 रुपये तीनों लोगों की आय का योग है। ये 3 लोग ए बी सी 3 लोग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे ध्यान रखिएगा क्या रखा ए और बी। ए और बी मतलब 2 लोग हैं, ए और बी की चर्चा की जा रही है। हमने भी कहा क्योंकि इनकी औसत दैनिक आय कितनी दी गई 400 दी गई है, तो जितनी इनकी औसत है उसके साथ साथ जितने लोग हैं उससे गुणा कर दो। यहाँ 3 लोग थे, 3 से गुणा किया गया क्योंकि ए बी और सी थे। यहाँ 2 लोग हैं, कौन कौन, ए और बी हैं, तो 2 से गुणा किया गया, 4 में कितना जाएगा आपको 800। यानी जब ए और बी का निकालोगे तो 800 रुपये है पर डे का। और फिर आगे क्या रखा है बी और सी, ध्यान रखिएगा, फिर से योग निकाल लीजिए। यहाँ बी और सी का रखा है, यहाँ आपको औसत दी गई है 430। 430 का आशय क्या है, यहाँ भी 2 ही लोग हैं बी और सी हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 880 आ जाएगा। क्लियर है? आप ध्यान से देखें तो बी इसमें भी सम्मिलित है, बी इसमें भी सम्मिलित है, यानी बी 2 बार काउंट कर लिया गया। अगर हम यहाँ दोनों की आय जोड़ लें तो 800 प्लस 860 कितना हो जाएगा 1660। कितना आएगा 1660 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन है, तो एक बार ए है, इन सब में एक बार ए है, 2 बार बी है और एक बार सी है, क्योंकि यहाँ पर बी और सी था। ऐसी अवस्था में बी 2 बार काउंट हो गया, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। जबकि यहाँ ध्यान से देखें यहाँ पर टोटल जो आई थी ए बी और सी की अकेले के लिए थी। तो कुछ नहीं करना, इसको अगर इसमें से घटा लेते हैं वैल्यू को, 1660 में से अगर 1350 को घटाएं तो जो हमारे पास प्राप्त होगा वो किसकी आय हो जाएगी आपकी बी की आय। ऐसा इसलिए हो जाएगी क्योंकि बी को 2 बार काउंट किया गया था। अगर 2 बार उसे काउंट ना करते तो ऐसी अवस्था में नॉर्मली आपका आंसर उतना आता जितना कि आपके पास प्राप्त हुआ है। ऐसे समझें, या फिर ना समझ में आ रहा तो आपको दूसरा तरीका भी समझा दे रहे हैं, बस कर आप इसको एक बार देख लीजिए। इसको घटाने चलेंगे 0 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्योंकि कट जाएगा तो आपका हम कह सकते हैं 310 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर ये तरीका समझ में आया हो तो बढ़िया, नहीं तो नॉर्मली समझिएगा इस चीज़ को। ये जो आपको योग दे रखा है किसका है, ए बी और सी का मान था, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे। यहाँ कौन कौन था, यहाँ ध्यान रखिए ए और बी थे। यहाँ कौन था, ध्यान रखिए यहाँ पर आपके बी और सी थे। क्लियर है? तो इसे और इसे जोड़ोगे तो आप देख सकते हैं ए आएगा प्लस बी, एक बार है, एक बार है, 3 बार हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी फिर प्लस बी और प्लस सी, क्योंकि ये ए बी हो गया फिर आपका बी सी हो गया, ए बी और बी सी। जब यहाँ दोनों जोड़ लिया गया, इनकी आय को भी जोड़ेंगे, 800 प्लस 860 कितना हो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं 1660 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हम एक बी को साइड में रखते हैं, हम ए बी और सी को उठाते हैं, तो ए बी और सी का मान कितना है 1350 है। हम ए बी को साइड में रख लेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका 1350 इसका मान है ए बी और सी का मिला करके, और प्लस यहाँ बी बचेगा, बराबर यहाँ 1660 आएगा। इसको वहाँ लेकर चलते हैं, तो जब इसे ऐसी अवस्था में वहाँ लेकर जाएंगे उस साइड, तो जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है आपको देख सकते हैं
ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बी बराबर जो हमें मिलेगा 1660 माइनस 1350, तब ये आंसर कितना आएगा आपका 310 आएगा घटाने पर। आप देख सकते हैं तब ये आंसर कितना जाएगा 310। आप चाहे ऐसे लगा लें चाहे वैसे लगा लें, समझ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपका तरीका वो बेहतर है, नहीं आ रहा तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी बेहतर है। क्लियर है? चलिए, किसी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या तो आप बताइएगा, ऐसा ना हो हम बताते चलें आप भूलते चलें या फिर आपको ना समझ में आ रहा है, जैसे कि बार बार समझाते रहते हैं आपको, कमेंट करें क्योंकि आपके लिए इतना संघर्ष किया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है थोड़ा सा आप सपोर्ट करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ शेयर करें, और अगर पहले से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो ऐसी अवस्था में लाइक कर दें, और शेयर तो करना आपका दायित्व बनता ही है, यदि आप अपने दायित्व पर खरी उतर रहे हों तो आप शेयर करते रहें। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन आपसे 10 देखा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 690 रुपये है। देखिए, हमने आपसे बार बार कहा अंकित मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर वस्तु यानी वह मूल्य जो वस्तु पर लिखी गई है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। 690 रुपये किसी एक कमीज पर लिखा गया है, दुकानदार ने कह रखा कि 10% की छूट देता है। 10% छूट देगा तो मतलब कितना बेचेगा वो, 90 में बेचेगा, इसे 90 बेचेगा। चेक करते हैं छूट के बाद कितने की पड़ेगी, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर लीजिए। 981 का आपका एक आ जाएगा, हासिल 8 और 9 छंग 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 62। क्लियर है? मतलब 621 रुपये पड़ेगी छूट देने के बाद। फिर क्या रखा है, उसके बाद भी 8% का लाभ होता है, तो यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए कंडीशन क्या है, क्या रखा है, उसके बाद भी इसे 8% लाभ होता है, मतलब 108 बेच रहा है, जब किसी ने खरीदा किसने में था, मात्र 100 में खरीदा था। काट लीजिए, जो भी आगे आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे 2 से काटा जाए तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8 हो जाएगा, इसे 2 से काटें तो आपको 50 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इससे अगर यहाँ से और किसी वैल्यू से काटा जाए, आप काट सकते हैं, इसको काटने की इच्छा हो तो डायरेक्टली इसको काट लिया जाए। 6 2 8 1 9, 9 से काटें, 9 संग 54, 9 से काटते हैं तो हो जाएगा 9 संग 54। क्लियर है? 54 है, फिर आपका 8 बचेगा 81, 9 81 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 3 से काटते हैं, 3 2 नीचे हो जाएगा, और 3 से काटते हैं तो 3 2 नीचे और 3 3 9, मतलब 23 आ जाएगा। 2 से काटते हैं 25 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 25 3 75 हो जाएगा, 75 5, हाँ से आपको कितना बचेगा 7, 25 दूना 50, 50 और 7 57। वास्तव में उसने शर्ट यानी कमीज को कितने में खरीदा था, 575 में खरीदा था, लेकिन उसने बेचा कितने में, यानी उस पर लिखा कितना है 690 रुपये। आपसे पूछा गया था अगर उस कोई भी छूट ना दे तब लाभ कितना प्राप्त होगा, तो 575 खरीदा उसने, 690 बेचा है। आप बताएं वास्तव में उसने कितने अधिक बेचा था, आप कहेंगे 115 रुपये में। 115 रुपये अधिक उसने लिखा है, तो अगर 115 रुपये अधिक उसने लिख रखा है और छूट ना दे वो, तो बताइए कितने का लाभ होगा। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 575 लिख लेंगे और गुण में से 100 कर लेंगे, डायरेक्टली 5 बार में जाएगा ये, और 5 काटो कितना प्राप्त होगा आपको, यहाँ पर 20%। आप काट सकते हैं इस चीज़ को, तो आपका आंसर कितना आएगा 20%। आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? कहीं अगर आपको कोई समस्या हो बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 11 का रखा, एक डीवीडी प्लेयर को 4860 रुपये में खरीदा गया। अब 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। कितने में खरीदा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का है 4860 रुपये। 25% का लाभ कमाना है, तो हमने कहा 125 बेच दीजिए उसे, क्योंकि आपने 100 में खरीदा था, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको काटना शुरू करते हैं, एक तो नॉर्मली इसको काटा जाए तो आपको कट जाएगा, तो इसको ऐसे काटते हैं 25 से काटो इसको, 25 पंचे 125, 25 होगा 100 हो जाएगा। क्लियर है? 4 से काटते हैं इसको, कितना आएगा, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 का नम 4, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, गुणा करते हैं 50 25 का आपको कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 का नम 5, 2 7 और 12 पंचे 60 कह सकते हैं, मतलब आपका आंसर कितना आएगा 6075 रुपये। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुणा करके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नॉर्मली इसको ऐसे याद करके बात बता रहे हैं, हम भी आपकी ही तरह गुणा कर रहे हैं, आप इसे गुणा कर सकते हैं, नॉर्मली आपका आंसर इतना ही आएगा। हो सकता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक हो, ठीक है ना, फिर से बता दें, जब भी आप अगर आपको वास्तव में मैथ सीखनी हो तो आप कैलकुलेटर फिर मोबाइल वगैरह का प्रयोग ना करें। ये केवल ऐसा नहीं एग्जाम में ही कहा जाता है उसका उपयोग न करें, आप घर पर भी आपका दायित्व बनता है आप इन सब उपकरणों का उपयोग न करें। आप स्वयं अपने हिसाब से गुणा भाग करके या फिर आप एक एक अक्षर लिख करके अगर आप गुणा करते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं, कुछ दिन बाद आपकी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आसानी से इसे आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इससे आप बढ़िया तरीके से इसको करते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखा है,
दो संख्याओं का लासा दे रखा आपको 4284 और उनका मासा दे रखा आपको 34। उनमें से एक संख्या आपको 204 दे रखी है। तो दूसरी संख्या पूछा गया है, कुछ नहीं, नॉर्मली आपके लिए क्वेश्चन है, बता दें। पहली संख्या फार्मूला होता है गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो जो लासा आपको दे रखा है, ध्यान रखिएगा, लासा यानी जो भी वैल्यू दे रखी है उसको रखते चलिए। जैसे कि उनमें से एक संख्या दे रखी है तो पहली संख्या को आप 204 लिख दीजिए, दूसरी संख्या नहीं बताए इसे छोड़ दीजिए। लासा आपको 4284 दे रखा है और मासा की जो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 34। क्लियर है? 34 नॉर्मली होता है आपको, ध्यान से देखें। 34 से काटे 204 6 बार में चला जाएगा, 6 से काटते हैं। क्लियर है? आप इसको काटते चेक कर लें, 6 से काटते हैं इसको तो 6 7 42, 6 का 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24। हम कह सकते हैं हमारे पास दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 714। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या हो बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बढ़ने का आशय आपके सामने देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर एक बार बता दें, जो आपके सामने क्वेश्चन है आपको दे रहा होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही हो, देखिए जैसे कि हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में इतनी बेहतर क्वालिटी ना दे रही हो, लेकिन आपको बताएं शिक्षा की दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो आपके लिए इतनी बेहतर चीज़ें लाई जा रही हैं। बस आपका दायित्व तो बनता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा आप शेयर करते रहें, बाकी लोगों तक पहुँचाते रहें, जिससे उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए और साथ साथ आपके इस परिवार का थोड़ा सा जो परिवार का आपका जो यहाँ पर विस्तार होने वाला है थोड़ा सा और अधिक विस्तार हो जाए और आप अधिक से अधिक लोग यहाँ पर इसके साथ जुड़ सकें। क्लियर है? तो चलिए फिर बताएं, क्लास को आपने क्लास को पूरा देखा होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ तक पहुँचे तो हम ये उम्मीद करते हैं आपने क्लास को पूरा देखा होगा। और कमेंट आप तभी करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, क्योंकि आप नाइस बेस्ट ये सब लिखने का कोई आशा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, फिर क्लास आपको अच्छी लग रही है, तभी आप कमेंट करें, नहीं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि आप कमेंट को करें या फिर आप लाइक ही करें। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा अनुसार अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा हो और आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई आप पर दबाव नहीं है। तो क्लास कैसी लगी फिर बता दें आपको। क्लास अच्छी लगी तो आप अच्छी लिखा करें, अगर नहीं लगी है तो आप नहीं लिखा करें। जिस प्रकार से अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसे भी आप कमेंट में करें। आपके सभी प्रकार के विचारों का स्वागत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेसेस और सेम क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।